एक छोटे से गांव में जो हरे भरे खेतों के बीच और बड़े बड़े बरगद के पेड़ों की छांव में बसा था, एक बहुत ही खास तोता रहता था। उसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू दूसरे तोतों जैसा नहीं था। उसके पंख चमकीले पन्ने जैसे हरे थे, जैसे पहली बारिश के बाद नई आम की पत्तियां होती हैं। उसकी चोंच चमकदार खुशनुमा लाल थी, एक छोटे से चांद की तरह मुड़ी हुई। वह एक छोटे से पीतल के पिंजरे में रहता था, जो एक छोटे से मिट्टी की दीवारों वाले घर के बरामदे में लटका हुआ था। लेकिन मिट्ठू की सबसे कमाल की बात उसके सुंदर रंग नहीं थे, उसकी आवाज थी। वह बात कर सकता था, सिर्फ ची ची या कुछ शब्द दोहराना नहीं, बल्कि गांव के लोगों की तरह बात करता था। वह उनके नाम और उनकी कहानियां जानता था। मिट्ठू का घर रामू नाम के एक बूढ़े आदमी का था। रामू को मिट्ठू एक छोटा बच्चा मिला था, जो एक भयंकर मानसून तूफान में अपने घोंसले से गिर गया था। उसने उस छोटे पक्षी की देखभाल की, उसे मसले हुए फल और नरम चावल खिलाए। जैसे जैसे मिट्ठू बड़ा हुआ, रामू उससे घंटों बातें करता, उसे अपनी जवानी की कहानियां सुनाता, बहुत पहले गांव की बातें बताता और उन किताबों से महान राजाओं और नायकों की कहानियां सुनाता जो उसने पढ़ी थी। मिट्ठू सुनता, उसकी छोटी काली आंखें रामू की हर हरकत को देखती रहती। जल्द ही छोटा तोता बोलने लगा। उसकी आवाज रामू की कोमल आवाज की बिल्कुल सही नकल थी। जिसने पहली बार उसे सुना, उसे हैरान कर दिया। सोनपुर गांव एक शांत जगह थी। दिन भर गायों की घंटियों की आवाज, आम के बगीचे में खेलते बच्चों की हंसी और मसाला पीसती महिलाओं की हल्की गुनगुनाहट से भरे रहते थे। लेकिन मिट्ठू ने इस रोजमर्रा की लय में एक खास जादू जोड़ दिया। बरामदे में अपने पिंजरे से वह हर गुजरने वाले का अभिवादन करता था। नमस्ते सरला चाची, पकौड़े तैयार हो गए क्या? वह चहकता, जिससे गांव की सबसे अच्छी रसोइयां सरला हंस पड़ती। वह जानता था कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए क्या कहना है। एक इतने छोटे जीव के लिए एक दुर्लभ और कीमती उपहार। उसकी आवाज गांव के जीवन के ताने बाने में बुनी हुई खुशी का एक धागा थी। हर सुबह जैसे ही सूरज आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगता, मिट्ठू अपना दिन शुरू करता। वह मंदिर की घंटियों की नकल करता, एक साफ बजने वाली आवाज जो सोए हुए ग्रामीणों को जगाती थी। फिर वह अपनी पक पक शुरू करता, जो उसने सुनी थी उसे दोहराता, या कोई मजेदार चुटकुला सुनाता जो रामू ने उसे पिछली रात सिखाया था। बच्चे उसे सबसे ज्यादा पसंद करते थे। वे रामू के बरामदे के चारों ओर इकट्ठा होते, मिट्ठू को रसदार अमरूद और मीठे गन्ने के टुकड़े देते। बदले में मिट्ठू ने गाने सुनाता या पहेलियां सुनाता। उसका छोटा सिर उत्साह से हिलता रहता। वह महज एक पालतू जानवर से कहीं ज्यादा था, वह सबका दोस्त था। रामू और मिट्ठू का एक गहरा और खास रिश्ता था। रामू बूढ़ा था, उसके बाल खेतों में कपास के फूलों जैसे सफेद थे और उसके हाथ जीवन भर की कड़ी मेहनत से झुर्रीदार हो गए थे। उसका अपना कोई परिवार नहीं था, इसलिए मिट्ठू उसका बेटा, उसका दोस्त और उसका राजदार बन गया। हर शाम दाल और रोटी के अपने साधारण रात के खाने के बाद रामू अपनी चारपाई पर बैठ जाता। एक साधारण रस्सी का पलंग अपने बरामदे में। वह एक छोटी तेल की बत्ती जलाता, उसकी लौ हल्की हवा में नाचती रहती। मिट्ठू का पिंजरा ठीक उसके बगल में रखा जाता और कहानियां सुनाने का सिलसिला शुरू हो जाता। एक ऐसा अनुष्ठान जिसे वे दोनों दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा पसंद करते थे। रामू जो कहानियां सुनाता था, वे साहस, दया और बुद्धिमत्ता की कहानियां थीं। वह बहादुर योद्धाओं की बात करता था, जिन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। दयालु राजाओं की बात करता था, जिन्होंने करुणा के साथ शासन किया। और साधारण ग्रामीणों की बात करता था, जिन्होंने बिना किसी इनाम की उम्मीद के दया के महान कार्य किए। मिट्ठू अपनी परच पर बिल्कुल शांत बैठा रहता, उसका सिर झुका रहता, जैसे वह हर एक शब्द को आत्मसात कर रहा हो। वह कभी चींची नहीं करता या बीच में नहीं टोकता, वह बस सुनता रहता। उसकी बुद्धिमान आंखें रामू के चेहरे पर टिकी रहती, टिमटिमाती दीपक की रोशनी को दर्शाती। ऐसा लगता था जैसे तोता हर कहानी के दिल को समझ रहा। वह नैतिक शिक्षा जिसे रामू उससे और दुनिया के साथ साझा करने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन मिट्ठू इन कहानियों को ग्रामीणों को सुनाता। जब किसान दोपहर के गर्मी में बरगद के पेड़ के नीचे आराम करते, तो मिट्ठू उस बहादुर सिपाही की कहानी सुनाता जिसने अपने गांव की रक्षा की थी। उसकी आवाज बदल जाती, एक योद्धा की तरह मजबूत और साहसी हो जाती। जब बच्चे इकट्ठा होते तो वह उन्हें चालाक बंदर और मूर्ख मगरमच्छ की कहानी सुनाता, जानवरों की आवाजों की बिल्कुल सही नकल करता, जिससे बच्चे हंसी से लोटपोट हो जाते। वह एक चलती फिरती लाइब्रेरी था, एक पंख वाला कहानीकार जिसने पुरानी कहानियों को जीवित रखा
इन कहानियों के माध्यम से मिट्ठू ने केवल शब्द ही नहीं सीखे, उसने भावनाओं के बारे में सीखा, उसने खुशी और दुख के बारे में सीखा, बहादुरी और डर के बारे में सीखा। जब रामू किसी खोए हुए बच्चे के बारे में कोई दुखद कहानी सुनाता तो मिट्ठू की आवाज नरम और उदास हो जाती। जब कहानी किसी भाग्य उत्सव के बारे में होती तो उसकी आवाज उत्साह और खुशी से भर जाती। रामू ने सिर्फ एक तोते को बात करना नहीं सिखाया था, उसने अपने दिल का एक टुकड़ा उस छोटे पक्षी के साथ साझा किया था। मिट्ठू की आवाज एक दर्पण थी जो गहरी भावनाओं और कालातीत ज्ञान को दर्शाती थी, जिसे रामू ने रात रात भर तारों भरे गांव के आसमान के नीचे उसमें भरा था। मिट्ठू सोनपुर गांव का दिल था। उसकी मौजूदगी ने आम दिनों को कुछ खास बना दिया। गांव का बाजार, जो आमतौर पर व्यस्त बातचीत और मोलभाव की जगह होता था, अक्सर शांत हो जाता था जब मिट्ठू अपना कोई प्रदर्शन शुरू करता था। रामू के कंधे पर बैठा जब बूढ़ा आदमी सब्जियां खरीदता था, मिट्ठू विक्रेताओं की नकल करता था। ताजे टमाटर, लाल और रसदार टमाटर। वह सब्जी बेचने वाले की आवाज में ठीक वैसे ही चिल्लाता जिससे सब हंसी से फूट पड़ते। वह रोजमर्रा के काम में हल्कापन लाता था, साझा खुशी का एक छोटा सा पल जो जीवन को थोड़ा आसान और सबके लिए बहुत ज्यादा रंगीन बना देता था। उसका रोजमर्रा का रूटीन लगातार मनोरंजन का स्रोत था। सुबह में वह गांव का अनौपचारिक अलार्म घड़ी का काम करता था, लेकिन एक मोड़ के साथ। एक साधारण कौवे की आवाज के बजाय वह हर परिवार का नाम पुकारता था। उठो शर्मा परिवार, सूरज ऊपर आ गया है, वह पुकारता। उसके बाद श्री शर्मा की जोरदार छींक की बिल्कुल सही नकल करता। बच्चों को यह अंतहीन रूप से मजेदार लगता था और वे अपने परिवार की खास वेकअप कॉल का बेसब्री से इंतजार करते थे। उसने कामों को मजेदार बना दिया, जागने के साधारण काम को एक गांव व्यापी कॉमेडी शो में बदल दिया, जिसने सबकी दिन की शुरुआत मुस्कान और अच्छी हंसी के साथ की। मिट्ठू उन लोगों के लिए भी बहुत सांत्वना देने वाला था जो दुखी थे। जब छोटी गीता गिर जाती और उसके घुटने में चोट लग जाती तो वह रोते हुए रामू के बरामदे की ओर दौड़ती। मिट्ठू उसके आंसू देखता और तुरंत अपने पसंदीदा गाने को एक नरम मधुर आवाज में गाना शुरू कर देता। वह उसे एक मूर्खतापूर्ण चुटकुला सुनाता, जैसे अकेला डॉक्टर के पास क्यों गया, क्योंकि वह अच्छी तरह से छिल नहीं रहा था। उसके कोमल शब्द और मजेदार हरकतें जल्द ही उसके आंसुओं को हंसी में बदल देती। उसमें लोगों की भावनाओं को समझने की अनूठी क्षमता थी। वह जानता था कि खुशी पाने के लिए आपको क्या करना है। पूरे समुदाय के लिए एक छोटा पंख वाला चिकित्सक बनकर वह हर गांव के त्योहार का सितारा था। दीवार और रोशनी के त्योहार के दौरान वह सबको चमकते और पटाखों की आवाज की बिल्कुल सही नकल करता, जिससे बच्चे बहुत खुश होते जो असली पटाखों से बहुत डरते थे। होली रंगों के त्योहार के दौरान उसके पंखों पर थोड़ा सा रंग लग जाता और वह खुशी से चिल्लाता, बुरा न मानो, होली है। वह सिर्फ एक पक्षी नहीं था जो बात कर सकता था, वह गांव के जीवन में एक सक्रिय भागीदार था। उसके सामाजिक ताने बाने में एक जीवंत था जिसे युवा और बूढ़े सभी प्यार करते थे। एक गर्म दोपहर एक अजनबी सोनपुर पहुंचा। वह शहर का एक अमीर आदमी था जिसने बढ़िया कपड़े पहने थे जो साधारण ग्रामीणों के बीच अजीब लग रहे थे। उसने कमाल के बात करने वाले तोते की कहानियां सुनी थीं और मिट्ठू को खुद देखने के लिए बहुत दूर से आया था। वह रामू के बरामदे तक आया। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उसके पीछे उत्सुक ग्रामीणों की भीड़ थी। अजनबी ने सुना जब मिट्ठू ने उसे विनम्रता से नमस्ते किया। हमारे गांव में आपका स्वागत है सर, आपका दिन सुखद हो। वह आदमी प्रभावित हुआ, लेकिन तोते की प्रसिद्ध बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, न कि केवल उसकी शब्दों की नकल करने की क्षमता को। अजनबी ने मिट्ठू को चुनौती भरी नजर से देखा। बताओ छोटे पक्षी, उसने जोरदार साफ आवाज में कहा ताकि सब सुन सकें। मैंने तलवार वाले सिपाही और मुकुट वाले राजा देखे हैं, उन्हें नायक कहा जाता है, लेकिन सच्चा वीरता क्या है? भीड़ पर सन्नाटा छा गया। यह एक मुश्किल सवाल था जिसका जवाब बुद्धिमान लोग भी देने में संघर्ष कर सकते थे। ग्रामीण अपनी सांसें रोककर गर्वित अजनबी से छोटे हरे तोते की ओर देख रहे थे। रामू बस मुस्कुराया। अपने पंख वाले दोस्त पर उसका विश्वास अडिग था। वह जानता था कि मिट्ठू ने सच्ची हिम्मत का मतलब समझने के लिए पर्याप्त कहानियां सुनी थी। मिट्ठू ने अपनी छोटी बुद्धिमान आंखें झपकी। वह एक पल के लिए शांत रहा और अजनबी मुस्कुराने लगा, यह सोचकर कि उसने आखिरकार प्रसिद्ध तोते को चुप करा दिया है। फिर मिट्ठू बोला,
उसकी आवाज न तो जोरदार थी और न ही घमंडी, बल्कि साफ और उसके मालिक रामू की कोमल बुद्धिमत्ता से भरी हुई थी। एक नायक वह नहीं है जो तलवार रखता है, मिट्ठू ने कहा, रामू की पसंदीदा कहानियों में से एक के शब्दों को दोहराते हुए। एक सच्चा नायक वह है जो दूसरों को उसकी छाया में बैठने के लिए एक पेड़ लगाता है। एक नायक वह है जो प्यासे को पानी देता है। एक नायक वह है जो रोते हुए बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाता है। सच्ची वीरता शक्ति के महान प्रदर्शनों में नहीं, बल्कि दया के छोटे छोटे कार्यों में पाई जाती है। भीड़ में फुसफुसाहट और सहमति की लहर दौड़ गई। अजनबी सन्न रह गया था। उसने एक साधारण रटे हुए जवाब की उम्मीद की थी, लेकिन यह गहरा ज्ञान था। उसने तोते को देखा, फिर बूढ़े रामू को, और आखिरकार समझ गया तोते की बुद्धिमत्ता बूढ़े आदमी के दिल का प्रतिबिंब थी। उसने सम्मान में अपना सिर थोड़ा झुकाया और गांव से एक विनम्र आदमी बनकर चला गया। रामू ने मिट्ठू के लिए तालियां बजाई, उनके प्यारे नायक के लिए। और जैसे ही सूरज ढलने लगा, रामू ने गर्व से भरी आंखों से मिट्ठू को देखा, यह जानते हुए कि तोते का रहस्य अभी भी सुरक्षित था, क्योंकि मिट्ठू सिर्फ एक तोता नहीं था जो बात कर सकता था, और रामू की अपनी आवाज का रखवाला था। एक ऐसी आवाज जो बूढ़े आदमी ने बहुत पहले एक